हेलो टॉरस, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। आज मैं जुलाई मंथ के लिए आपके लिए टैरो रीडिंग करने वाला हूं और इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की तरह करेंगे इसे। और जो कुछ भी आता है, अगर वो सब आप जानना चाहते हैं तो इस रीडिंग के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, जब तक मैं इन कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ तब तक मैं आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो जो टॉरस इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं। उनका डिटर्मिनेशन एक अलग लेवल का होता है। अगर वो किसी काम को सोच लेते हैं करने के लिए तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ओके। और जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है कि वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, क्योंकि अर्थ साइन होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इनको चीज़ों को लेकर के। तो अगर आप उन्हें कोई भी काम देते हो, कोई भी टास्क देते हो, तो वो उसे डेफिनेटली कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। इसके अलावा धैर्य काफ़ी अच्छा होता है उनमें। जैसे मैंने बोला, अर्थ साइन होते हैं तो प्रैक्टिकल होते हैं, उन्हें पता है प्रैक्टिकल चीज़ें टाइम लेती हैं। इस वजह से उनका धैर्य जो होता है ना, पेशेंस, वो अच्छा होता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल बोला मैंने, मतलब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखते हैं। उन्हें पता है कि कुछ करके ही आप कुछ बना सकते हो, सिर्फ सोचने से नहीं। साथ ही साथ वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना या खर्चा करना या पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो उनके सेंसरी प्लेजर्स को बढ़ाए। राइट। जैसे अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, ये सारी चीज़ें। कुछ और ट्रेड्स हैं, पर मैं अभी टैरो रीडिंग शुरू करता हूँ। बीच बीच में आपको मैं बताता रहूँगा। तो सबसे पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स का मतलब हो गया दो डिफरेंट लोगों का एक साथ आना, लविंग रिलेशनशिप में होना, अपने इमोशंस का शेयर करना। ओके। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि पास्ट में आपको एक लविंग रिलेशनशिप ने आपको हर्ट किया हो, आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को अकेला पा रहे हो या खुद को आपने अकेला पाया हो। आप काफ़ी दुखी भी हुए हो सकते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स। और आपके पास इस रिलेशनशिप में आपको रिजेक्शन मिला या आप अकेले हो गए। ओके। या कोई और अकेला हो गया, मतलब दूसरा व्यक्ति अकेला हो सकता है। और इस वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी कंफ्यूज स्टेट आ गई हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको ने कभी सोचा ही ना हो कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। बट प्रेजेंट सिचुएशन में कार्ड आता है चैरियट। चैरियट का मतलब होता है रैपिड फॉरवर्ड मूवमेंट और आगे बढ़ करके जाना तेज़ी से। ठीक है। हालांकि आप ये जो दो हॉर्स है ना, ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो आपको इसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज आप कहीं और ही पहुंच जाओगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि नई अपॉर्चुनिटीज, मतलब नई लर्निंग, और साथ ही साथ मतलब अपने ऐसे इन्वेस्ट करना कि जहाँ पे कुछ सीख सको आप। इसके अलावा ये एम्बिशन को भी बताता है, प्रैक्टिकलिटी को बताता है, और नई अपॉर्चुनिटी को परसू करना जिसमें ग्रोथ हो सकती है। सिक्स ऑफ सोर्ड। तो आप हो सकता है करंट सिचुएशन में आप ये सीख रहे हो कि कैसे दिमाग को शांत रखा जाए। आप पास्ट में काफ़ी परेशान हुए हो सकते हो और लविंग रिलेशनशिप की वजह से, और आप कंफ्यूज स्टेट में भी रहे हो सकते हो। पर करंट सिचुएशन में आप आगे बढ़ कर के सीख रहे हो कि आप अपने दिमाग को शांत कैसे रखो। फ्यूचर में जो पहला कार्ड आता है वो आता है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप आने वाले समय में अपने जो जो स्किल्स है उस पर काम करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, अपनी मनी पे फोकस करोगे आने वाले समय में। अगला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ट्स। टू ऑफ वॉन्ट्स का मतलब होता है चॉइसेस का होना, और चॉइसेस के होने के साथ साथ उन चॉइसेस को परसू करने के लिए रेडी होना। तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए कुछ चॉइसेस मिले और आप उन चॉइसेस को चूज़ करके अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हो। नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या अपनी जिस जॉब को आप कर रहे हो उसे कैसे बेहतर तरीके से किया जाए उसका भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लास्ट कार्ड आता है फ्यूचर में टावर। तो टावर का मतलब होता है कि आप जिस तरीके से लाइफ को जी रहे हो, जैसे डे टू डे लाइफ है आपकी, उसमें कोई चेंजेस आना। और साथ ही साथ टावर का मतलब होता है हाँ सडन चेंजेस, और मतलब ऊपर नीचे हो जाना चीज़ों का, और जो ओल्ड स्ट्रक्चर है जैसे मैंने बोला उनका टूटना और नए स्ट्रक्चर्स का बनना। तो हो सकता है कि आप जिस तरीके से डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हो या जिस तरीके से आपकी डे टू डे लाइफ चल रही हो वो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं। तो आपको वो देखने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो थ्री ऑफ वॉन्ट्स की है। तो आपके पास जो चॉइसेस हैं जॉब से रिलेटेड या
करियर में, क्योंकि इमोशंस तो मुझे लग नहीं रहा है कि आपके पास लव से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है, पर करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपके पास मनी वाइज हो सकती है, और आप उन ऑप्शंस को, उन चॉइसेस को चूज कर परसू करने के लिए ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। तो दोस्तों फटाफट इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, और कुछ ट्रेड्स बचे हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो जो टॉरस इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो काफ़ी लॉयल होते हैं, और मतलब लॉयल्टी उनका एक काफ़ी अच्छा ट्रेट होता है, और वो एक बार अगर किसी बात से, किसी इंसान से या किसी व्यक्ति से या किसी काम से कमिट होते हैं तो फिर वो हटते नहीं है, पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं, राइट। और इसके अलावा परसिस्टेंट होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली किसी काम को करते रहना, डिटर्मिनेशन के साथ, स्टबर्डनेस के साथ, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई तो पीछे हट गए, नहीं, अगर प्रॉब्लम आएगी तो नए तरीके से उस काम को करने की कोशिश की जाएगी। अभी अभी मैं बाकी और 2-3 ट्रेड्स रह गए, मैं वो भी आपको बताता हूँ, पर पहले रीडिंग कर लेते हैं, राइट। 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है हर्मिट से। तो ये जो लविंग सिचुएशन थी ना, हो सकता है इसने आपको इंट्रोस्पेक्शन में भेज दिया हो, और आपको एपिफनी या मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ हो, आपको मतलब आपको ओवरऑल एक इस लविंग सिचुएशन ने ना आपको इंट्रोस्पेक्शन की स्टेट में भेज दिया हो। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है चैरियट से। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया थॉट्स। हो सकता है कि बार बार आप लौट लौट कर उन थॉट्स को, उन जो हर्ट करने वाली थॉट्स हैं उनके पास आप वापस जा रहे हो। चैरियट का मतलब हो गया रैपिड फॉरवर्ड मूवमेंट, और 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया किसी चीज़ का एंड होना, राइट। तो वो और पेनफुल एंडिंग बेसिकली, तो आप उस पेनफुल एंडिंग को के तरफ बार बार जा रहे हो, आप अपने दिमाग में दोहरा रहे हो और खुद को दुखी कर रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स हो गया, क्लैरिफाई होता है 8 ऑफ पेंटिकल्स से। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ कंफ्यूज स्टेट है, अगर आप किसी बात को लेकर के कंफ्यूज हो और शायद आप भूल नहीं पा रहे हो बेसिकली, ठीक है, आप अपने आप में बस वही पुरानी थॉट्स जैसे मैंने यहाँ पे बताया उन्हें बस आप दोहराते जा रहे हो और परेशान हो रहे हो बेसिकली। तो अगर आप ऐसा हो रहे हो तो आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, आपको इसे सही करने की ज़रूरत है, आपको बार बार लौट करके उन थॉट्स को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आपको भूलने की ज़रूरत है, बेसिकली नया शुरू करने की ज़रूरत है। चैरियट क्लैरिफाई होता है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। तो चैरियट आप सीख रहे हो कि कैसे, मैंने बताया ना आपको कि आप सीख रहे हो कैसे अपने दिमाग को शांत रखा जाए, पर साथ ही साथ आप अपनी केयर करने पे भी ध्यान दो, कैसे खुद को अच्छा बनाया जाए, कैसे खुद के करिश्मा चार्म को अच्छा रखा जाए, कैसे खुद को कॉन्फिडेंट रखा जाए, कैसे खुद को इंस्पायर किया जाए बेसिकली, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से। तो आप धीरे धीरे अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, या ऑलरेडी आपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, और आप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो कि आपको लाइफ में लर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है और कैसे ग्रोथ की जा सकती है, कैसे मटेरियल वाइज अच्छा हुआ जा सकता है। टॉरस का एक ट्रेट है वो ये भी है कि वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक होते हैं, और वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें प्लेजर दे, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कार हो गया, घर हो गया, अच्छा, राइट, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ठीक है, अपने ट्रेड्स के हिसाब से रहिए, और अगर आपको कोई पेन हुआ है, अगर आप मतलब पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है, और आप परेशान हो रहे हो, तो आप उन थॉट्स को मत दोहराओ, राइट। अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, और आप करंट सिचुएशन में वो ऑलरेडी सीख भी रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स ऊपर था, 2 ऑफ सोर्ड्स नीचे भी है, और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको इस कंफ्यूज स्टेट से, या वो स्टेट देख रहे हो एक जो क्रोज है या कौवे है, ये बोल रहे हैं इसके चारों तरफ, और ये बहुत परेशान हो रहा है, मतलब ये थॉट्स इंटरनल हैं लेकिन वो बहुत परेशान कर रहा है इस लेडी को, राइट। तो अपने थॉट्स को आपको शांत करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है व्हील से। तो एक्चुअली ये इस जगह पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब हो गया कर्मा, आप जिस तरीके, कर्मा, डेस्टिनी, और आपने जो ऑलरेडी जो काम किए हैं उसके फ्रूटफुल रिजल्ट, राइट। तो आप अगर अच्छे स्किल्स, और मतलब आप अपने स्किल्स पे काम करोगे और अच्छे कर्म करोगे अपने आप को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और अगर आप काम कर रहे हो तो उसके रिजल्ट्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे ना कुछ तो रिटर्न आएगा ना। और
टू ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है नाइट ऑफ वॉन्ड से। तो इन फ्यूचर आपको हो सकता है कि एक नई पैशनेट जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिले, जहाँ पे आप अपने जो भी पैशन है उसे परस्यू कर सकें, राइट। टॉरस पर्सन जो होते हैं ना, वो काफ़ी पैशनेट भी होते हैं अपने बेसिकली अपने मटेरियल वेल्थ को लेकर के, लाइफ को लेकर के। तो आपके पास फ्यूचर में एक चॉइस या एक से ज़्यादा चॉइसेस ऐसे आ सकती है जो आपको काफ़ी खुश करने वाली होगी, आपके पैशन को इग्नाइट करने वाली होगी। टावर क्लैरिफाई होता है एम्परर से। तो ये जो मैंने बोला ना आपसे कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं, दोनों मार्शियन कार्ड्स हैं, टावर भी और एम्परर भी। ओके, तो आप अपनी लाइफ में ये एनर्जी खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये ठीक भी है, राइट, कि आप जो ऑलरेडी बहुत परेशान हो रहे थे, थॉट्स को बार बार दोहरा रहे हो, आपकी लाइफ में एक सर्टेन स्ट्रक्चर है, और अगर आप चाहते हो कि आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड जैसे या क्वीन ऑफ पेंटिकल इस क्वीन ऑफ वॉन्ड जैसे या क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसे बन जाओ, तो आप अपनी लाइफ में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो एक एम्परर की तरह। एम्परर जो होता है टैरो में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जो अपने किंगडम का ध्यान रखता है, ग्रोथ पे ध्यान रखता है, अपने लोगों के पे ध्यान रखता है। कभी कभी वो इमोशंस को अवॉइड कर देता है, क्यों? क्योंकि कई बार चीज़ों को चलाने के लिए, एक किंगडम को चलाने के लिए इमोशंस से ज़्यादा लगता है, राइट। और अपनी लाइफ को कंट्रोलिंग भी है अपनी लाइफ को लेकर के। तो आप ऐसा बनने की कोशिश करोगे कि अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आओ, और ऑलरेडी जो आपके पास चॉइसेस है उन्हें परस्यू कर सको, अपने आप को अच्छा कर सको, अपने स्किल्स पे काम कर सको और अपने आप को बेहतर कर सको। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपको क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, आपको सिर्फ एक लीप ऑफ फेथ लेनी है। और सारी लाइफ में जैसे ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना, आपको बस ये चेंज करने एक फूल की तरह। ओके, आपको बस ये लीप ऑफ फेथ लेनी है और शायद आपकी लाइफ में, या डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें बदल जाएंगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों, इस रीडिंग को रैप करने से पहले एक दो मैसेजेस ले लेते हैं, और इसके अलावा कुछ एक आधे ट्रेड्स बच गए हैं, मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करता हूं। तो जो टॉरस होते हैं ना, उनकी जो अप्रोच होती है वो काफ़ी ग्राउंडेड होती है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल साइन है, एक अर्थ साइन, उसे पता है कि आप करके ही चीज़ों को बना सकते हो, ना कि सिर्फ सोच करके। तो आप जो काम करते हो ना, वो एक्चुअली दिखते हैं, राइट। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट है वो है कि आप काफ़ी स्टबर्न होते हो। मतलब एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया ना, फिर जल्दी आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, आपका मूड कोई बदल नहीं सकता। हालांकि ये स्टबर्ननेस जो है वो डिटर्मिनेशन और लॉयल्टी को भी बताती है, क्योंकि आप स्टबर्न नहीं होगे तो आप डिटरमाइन नहीं होगे ना, आप बार बार बदलते रहोगे। और अगर आप स्टबर्न नहीं होगे तो आप किसी काम को लेकर के या किसी और व्यक्ति के प्रति आप लॉयल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही सिचुएशन बदलेगी आप चेंज हो जाओगे। तो सबसे पहला मैसेज है माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स आर वैलिड। यहाँ पे आप अपने शरीर को और अपनी फीलिंग को वैलिड बता रहे हो। शरीर का मतलब है कि आप जैसे दिखते हो अच्छे हो। नेक्स्ट कार्ड है आई यूज़ मनी इन फन वेज। मैं पैसा फन वेज में इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, टॉरस करते हैं, राइट, क्योंकि उनको सेंसरी प्लेजर चाहिए होता है, अच्छा खाना मिले, अच्छा सुनने को मिले, अच्छा रहने को मिले, राइट। व्हेन आई फील माई सेल्फ अप माई गुडनेस ओवरफ्लोज टू द पीपल आई लव। जब मैं अपने आप को पूरा करूँगा, अगर मैं अपने आप को पूरा करूँगा, तब मेरी गुडनेस जो है वो लोगों तक पहुँचेगी जिनसे मैं प्यार करता हूँ, राइट। अगला कार्ड है आई एम क्रिएटिंग माई ब्रिलियंट रियलिटी विद एवरी पावरफुल वर्ड एंड थाट। मतलब आप अपने आप को अफर्मेशन कर रहे हो कि मैं अच्छे थॉट्स रखना, बेसिकली अच्छा सोचना। और अगला कार्ड है आई हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ आई वॉन्ट। मेरे पास पावर है लाइफ क्रिएट करने के लिए जो मैं अपने लिए चाहता हूँ। आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी चैलेंजेस फॉर आई नो दैट द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। मैं किसी भी चैलेंज के लिए बहुत स्ट्रॉन्गर हूँ और मुझे पता है कि ये यूनिवर्स मेरे पीछे है, मेरा साथ देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।